एक, कर्म पर जोर। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में वे अर्जुन को समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। जब हम फल के पीछे भागते हैं तो डर और लालच में फंस जाते हैं। कर्म पर फोकस रखोगे तो मन शांत रहेगा और काम भी बेहतर होगा। 2, मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो मन को जीत लेता है उसके लिए मन मित्र बन जाता है। जो हार जाता है उसके लिए वही मन दुश्मन। आज के समय में फोन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से मन भटकता है। कृष्ण का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। रोज थोड़ा ध्यान, थोड़ी डिसिप्लिन से मन काबू में आता है। 3, संभाव रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में एक जैसा रहो। इसे ही स्थितप्रज्ञ कहते हैं। बारिश हो या धूप, नाचो मत और रो भी मत। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जो इनमें बैलेंस रखता है वही असली योगी है। एग्जाम में फेल हो जाओ या टॉप करो, दोस्त साथ दे या छोड़ दे, हर हाल में शांत रहना ही कृष्ण का रास्ता है। 4, भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति में दिखावा नहीं, भाव चाहिए। तुम मंदिर जाओ या न जाओ, माला फेरो या न फेरो, अगर दिल से याद कर लो तो वही काफी है। मीरा, सूरदास, नरसी मेहता ने बस प्रेम से पुकारा और कृष्ण दौड़े चले आए। 5, डर को छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को न हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। शरीर नश्वर है पर तुम नहीं। जब ये समझ आ जाए तो मौत का डर, नौकरी जाने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, सब खत्म। डर की वजह से ही हम आधे काम शुरू नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, निडर होकर धर्म के रास्ते चलो। 6, धर्म का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान खुद आएंगे। हर इंसान के अंदर कृष्ण बैठा है। जब तुम गलत के खिलाफ खड़े होते हो, कमजोर की मदद करते हो, सच बोलते हो, तब तुम ही कृष्ण का काम कर रहे हो। अपना छोटा सा धर्म निभाना, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई, पेरेंट हो तो परवरिश, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। 7, मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह सारे दुख की जड़ है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी इज्जत, इस मेरा मेरा में फंसकर हम रोते हैं। अर्जुन भी मोह में फंसकर युद्ध से भाग रहा था। कृष्ण ने समझाया कि रिश्ते निभाओ पर चिपको मत। दुनिया सराय है, हम मुसाफिर। अपना काम करो और आगे बढ़ो, लगाव रखो पर जकड़न नहीं। 8, ज्ञान और कर्म का मेल। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता और सिर्फ काम करने से भी नहीं। दोनों साथ चाहिए। बहुत लोग हैं जो दिन भर गीता पढ़ते हैं पर घर में क्लेश करते हैं। कुछ लोग हैं जो दिन भर खटते हैं पर सोचते कुछ नहीं। कृष्ण का रास्ता मिडल का है। सुबह 10 मिनट गीता पढ़ो, फिर पूरे दिन उसे जियो। ज्ञान को कर्म में उतारो। 9, सब में मुझे देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव में हूँ, कुत्ते में, हाथी में, विद्वान में, चांडाल में। जो सब में मुझे देखता है वही मुझे पाता है। इससे नफरत खत्म होती है। गरीब को देखकर नाक मत सिकोड़ो, अमीर को देखकर जलो मत। सबके अंदर वही एक कृष्ण है। किसी को दुख दोगे तो मुझे दुख दोगे।
किसी की मदद करोगे तो मेरी पूजा होगी। 10. शरणागति। आखिर में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। मतलब है कि मेहनत पूरी करने के बाद टेंशन भगवान पर छोड़ दो। डॉक्टर इलाज करता है, पर ठीक भगवान करता है। तुम बस अपना 100% दो, फिर चिंता मत करो। शरणागति का मतलब ही है टेंशन फ्री लाइफ।